नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का विषय विज्ञान होगा। वर्कशीट नंबर फर्स्ट है, जो कि यह आपका 2021 से 22 के सेशन के लिए है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, समझते हैं, और इसे आप कॉपी में नोट डाउन अवश्य कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप सब तैयार हो जाइए। क्लास 10th के स्टूडेंट काफ़ी मेहनत से पढ़िए और अच्छे रिजल्ट लाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तत्वों के संकेत, प्रतीक एवं उनकी संयोजकता, यानी जो एलिमेंट है उसका संकेत कैसे हम लिखते हैं, उसकी संयोजकता क्या होती है। तो 9वीं कक्षा में आपने अपने धनायन एवं ऋणायन, धनायन मतलब जिसमें प्लस आयन होता है, जैसे Na+ आपने सुना था। ठीक है, ऋणायन Cl- सुना था आपने। ठीक है, तो ये Cl- जो है ना, क्या होता है, इसको ऋणायन कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो Cl- इस पे ऋणायन। तो इन धनायन एवं ऋणायन के संयोजन से बने सूत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, लेकिन इस के अध्ययन करने के लिए आपको यह जानने की आवश्यकता है कि इन आयनों के प्रतीक और संयोजकता क्या है, इसके प्रतीक और संयोजकता क्या है। तो देखिए, जैसे हाइड्रोजन को H लिखते हैं, इसका संयोजकता +1 होता है। सिल्वर का हम जो है ना Ag लिखते हैं, इसकी संयोजकता +1 होता है। सोडियम का Na लिखते हैं, जिसको नेट्रियम कहते हैं, इसका जो लैटिन नाम होता है, लेकिन हम सोडियम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, पोटासियम को K है, इसका कैलियम होता है डियर स्टूडेंट, इसका लैटिन नाम है, ये कैलियम होता है लैटिन नाम। ठीक है, जो फिक्स है, तो इसको हम पोटासियम पढ़ते हैं, क्योंकि ये कॉमन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और ये डिसाइड की गई है। कॉपर Cu, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, तो ये +2 है, और कॉपर का +1 और +2 इसकी संयोजकता है। कैल्शियम का, आयरन का, ठीक है, कैल्शियम का आप देख रहे हो +2 संयोजकता है, आयरन का +2 और +3 संयोजकता है। ठीक है, उसके बाद आप डियर स्टूडेंट देख पा रहे हैं यहाँ पे एल्युमिनियम का जो है ना +3 संयोजकता है, और ऑक्सीजन का माइनस में है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, तो 2 और 6 होता है इसका जो कन्फिगरेशन फिगर। ठीक है, जिसको संयोजकता, तो इसमें 2 हम लेते हैं किसी से, तो इसके लिए -2 है। ठीक है, अब सल्फर है -2 है, नाइट्रोजन है 3 और 5 है, फॉस्फोरस जो है ना P से रिप्रेजेंट करते 3 और 5 है, अमोनियम NH4 जिसका +1 होता है। आपने देखा होगा NH4+ लिखा हुआ यहाँ। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट, जैसे कुछ आयनों और कुछ तत्व और आयनों के ऐसे जिनके प्रतीक एक ही हैं लेकिन नाम अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन और ऑक्साइड, सल्फर और सल्फाइड, नाइट्रोजन और नाइट्राइड, क्लोरीन और ब्रोमीन, और आयोडीन और क्लोराइड, और ब्रोमाइड और आयोडाइड है। इस सब का जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट, एक ही प्रतीक एक ही है लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। अब देखिए, इसमें आप यहाँ देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, जैसे हाइड्रोक्सिल OH लगता है। ठीक है, क्लोराइड Cl लगता है, ब्रोमाइड Br, आयोडाइड I, नाइट्राइट NH3, नाइट्राइट जो NO2 ये नाइट्रेट है डियर स्टूडेंट। ठीक है, और बाइकार्बोनेट को HCO3 और एसीटेट को CH3COO लिखते हैं, कार्बोनेट CO3 और ऑक्साइड O, सल्फाइड S और नाइट्राइड N और फॉस्फोरस P4। तो इसकी संयोजकता आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, एक है -1 -2 है किसका, कार्बोनेट का। ठीक है, -2 है ऑक्साइड का, सल्फाइड का -2 है, और नाइट्राइड का -3 और फॉस्फेट का -3 है। अब देखिए सूत्र, यहाँ आपको ये देखना है सूत्रों का निर्माण। धनायन एवं ऋणायन की संयोजकता के आदान प्रदान के सूत्रों का निर्माण होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे Mg, तो Mg+ Cl होता है, तो 2+ होता है, और Cl- होता है। ठीक है, तो ये देखिए MgCl हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये दोनों को मिला करके हम लिखते हैं MgCl2। ठीक है, अब देखिए संयोजकता सदैव तत्व या मूलक के नीचे दाईं ओर लिखी जाती है। मूलकों में यदि किसी संख्या का लिखा जाना आवश्यक है तो उसे कोष्टक में डाल दिया जाता है और फिर संख्या लिखी जाती है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ सवाल है, इसको हम बनाते हैं अच्छे से। चलिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिल्वर क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, कैल्शियम के प्रतीक और संयोजकता लिखिए। चलिए, तो इसकी संयोजकता भी लिखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित यौगिक का सूत्र लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम
कार्बोनेट, पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो इसकी चलिए इसका आंसर देखिए। पहला का जो है ना डियर स्टूडेंट, पहला का जो इसका प्रतीक, तत्वों के प्रतीक का संयोजकता, और इसका जो है ना ये हमें क्या लिखना है, साइन भी लिखना है। तो सोडियम को Na कहते हैं +1, सिल्वर का Ag +1 होता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन का Cl लिखते हैं, ठीक है। इसका आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -1 होता है। ऑक्साइड का जो है ना -2 होता है, सल्फाइड का -2 होता है, ठीक है। और कैल्शियम का क्या होता है, +2। अब यौगिक इसका करना था, तो कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है, ठीक है। जिंक सल्फेट का ZnSO4 होता है, ठीक है। ये क्या है आपका ZnSO4, ZnSO4 आप लिखेंगे इसको, ठीक है। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल 3 और सिल्वर क्लोराइड का AgCl लिखते हैं। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सो पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KHCO3 और आयरन सल्फेट FeSO4 है। और कॉपर है सल्फेट का आपका CuSO4 होगा, CuSO4, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।